वेलकम टू इंग्लिश लवर्स चैनल। स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वो भी कंप्लीटली फ्री पीडीएफ के साथ। आज इस कोर्स का है डे नंबर 27। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। इस कंप्लीट 30 क्लासेस के कोर्स का सिर्फ एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिल्कुल शुरुआत में वो लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही सारी वीडियोस जो हैं वो आपको दिख जाएंगी। तो एक एक करके आप क्लास 1 से लेकर अपना पूरा कोर्स ये कंप्लीट कर सकते हैं। और जो इन क्लासेस की पीडीएफ्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल, और उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज इस कोर्स का डे नंबर 27 है और टॉपिक जो है वो है प्रेपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश में थोड़े से बड़े सेंटेंसेस नहीं बना पाते हो। और जब भी आप किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कोई रिलेशन या कोई रिश्ता स्थापित करना चाहो, आप उनका बताना चाहो कि भाई जैसे बुक है, टेबल है, तो आप जो बुक को टेबल के ऊपर रखते हैं तो बुक और टेबल का क्या रिश्ता है, इस तरह की चीजें आज हम करने वाले हैं। तो जितनी भी आप प्रेपोजिशंस देख रहे हैं, ये सभी प्रेपोजिशंस हम एग्जाम्पल के साथ 1 बाय 1 करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। और देखिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ना अपना एक छोटा सा टेस्ट दें। आप बताएं कि आपके हिसाब से इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपने हिंदी देख के और इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। सबसे पहले, मैं स्कूल पैदल जाता हूं। तो दोस्तों, जब आप पैदल जाते हो, गाड़ी में जाते हो या किसी भी साधन के थ्रू जाते हो, तो कई बार आप ऑन का इस्तेमाल करते हो, कई बार आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब कहते हैं ना कि मैं मेरे पैरों पर खड़ा हो गया, तो पैर किसके ऊपर हैं? जमीन के ऊपर, ठीक है, इसी पर चलते हो। तो किसी भी सरफेस की बात करेंगे, उसके ऊपर अगर कोई काम हो रहा है ना, उसके ऊपर को बताने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं ऑन का। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है, कि मैं अपने पैरों पर जाता हूं। वह रात को 8 बजे आई। यानी कि अगर हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी हो कि वो एग्जैक्ट कितने बजे आई थी, रात को 8 बजे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? शी अराइव्ड एट 8 PM। तो ये सही हो गया इसका। मैं गुरुग्राम रहता हूं। तो आप जहां भी रहते हो उसको बताने के लिए आप एक बाउंड्री के अंदर हो, ठीक है, चाहे कोई शहर हो या आप किसी देश की बात करें या आप अपने मोहल्ले की बात करें, आप उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक घेरे के अंदर है, एक बाउंड्री, एक दायरे के अंदर है। तो आई लिव, कहां रहोगे भाई? इन से आप बताओगे कि वो बाउंड्री के अंदर है। चाबी तकिए के नीचे है। अब नीचे के लिए तो इंग्लिश में हम कई शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या आएगा? द की इज डैश द पिलो, यानी कि अंडर। अंडर यानी कि नीचे। फिर है, मैं रवि से सुबह मिला था। आई मेट रवि डैश द मॉर्निंग। तो जब आप एक पहर की बात करते हो, यानी जैसे दिन में 4 पहर होते हैं, एक सुबह का हो गया, एक दोपहर का, एक शाम का, एक रात का, ठीक है ना। तो इन चारों पहरों के लिए जब भी आप बात करोगे, आप क्या लगाओगे? इन। आई मेट रवि इन द मॉर्निंग। तो आपके कितने सेंटेंसेस, कितने फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे सही थे, एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर। अब हम इन प्रेपोजिशंस को 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी इसकी सिचुएशन को समझने में कि कौन सी परिस्थिति में हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम आज तक इसको प्रीपोजिशन सुनते आ रहे हैं। बहुत ज्यादा टीचर्स इसको आज भी प्रीपोजिशन ही बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अगर उच्चारण की बात करें, प्रोनाउंसिएशन की बात करें, तो इसको आप अगर तोड़ेंगे प्री और पोजीशन, तो यानी अगर आप इसको एक साथ लेकर आते हैं, प्री यानी कि पहले, पोजीशन यानी कि स्थान, तो किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अगर आप कोई संबंध बताना चाह रहे हैं, ठीक है, और पहले यानी कि इस ऑब्जेक्ट से पहले आप इसका स्थान बताना चाह रहे हैं, हमेशा प्रेपोजिशन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ये कहता है जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में दूसरे शब्द के साथ रिश्ता बताते हैं, जैसे ऑन, इन, एट, इनटू, ओवर, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, फॉर, अबाउट, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, ऑन टू। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या बताती हैं? किन्हीं भी दो चीजों का आपस में रिश्ता एक वाक्य में ये स्थापित करती हैं, हमको पता चलता है। अब एग्जाम्पल देखिए,
अगर मैं बात करूं कि ये कैसे कैसे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है, तो इनमें से कुछ प्रेपोजिशन टाइम के बारे में बताएंगी, कौन सा काम कब हुआ, ठीक है, कोई जगह के बारे में बताएंगी कि किस जगह पर हुआ, ठीक है, कोई बताती है मूवमेंट के बारे में कि वो जो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो रही थी उनका रिश्ता कैसे बताया जाए। तो अब एक एक करके देखते हैं। कलम मेज के ऊपर है, तो अगर आप देखेंगे द पेन इज ऑन द टेबल, तो पहली चीज आपकी क्या है, पेन है, दूसरी चीज है आपका टेबल। तो पेन और टेबल का रिश्ता यहां किसने बताया, हमें बताया इस शब्द ने, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। फिर वह घर के अंदर है, ही इज एट होम, तो अगर पहली चीज मैं कहूं ही, दूसरी चीज मैं कहता हूं होम, तो इन दोनों का आपस में रिश्ता किसने बताया, एट ने, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। हम छत पर हैं, हम यानी कि वी आर ऑन द रूफ, तो पहली चीज तो हमारी हो गई जो सब्जेक्ट है वो, दूसरी चीज हो गई रूफ। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है कि भाई हम जो लोग हैं ना वो छत के ऊपर हैं, नीचे नहीं है, साइड में नहीं है, ठीक है, बहुत ऊपर टंग नहीं रहे हैं, हम उसके बिल्कुल ऊपर हैं, यानी कि सरफेस के ऊपर, ठीक है। लास्ट है खिलौना डब्बे के अंदर है, द टॉय, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया, इज इनसाइड द बॉक्स, तो ये दो चीजों का रिश्ता आपस में किसने बताया, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड ने। इनसाइड का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से, चारों साइड से, चारों दिशाओं से बंद कर रखा हो। अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो फिलहाल दरवाजा बंद है, तो मैं क्या कह सकता हूं, आई एम इनसाइड द रूम। समझ आ रहा है आपको। अगर आप कोई कहता है कि यार रवि कहाँ है, रवि इज इन द गार्डन, तो वहां चारों दिशाएं नहीं है, वहां सिर्फ एक दायरा है, बाउंड्री है, ठीक है, रेखाएं खींची हुई हैं कि भाई गार्डन इतने एरिया में है। तो आप चाहे प्लेग्राउंड में जाएं, गार्डन में जाएं, स्कूल के कंपाउंड में जाएं, कहीं भी जाएं, आप इन कहेंगे। अब जैसे रसोई होती है हमारे घरों की, वो वैसे तो ओपन किचन का आजकल फैशन है, पहले तो रसोई भी अलग से एक छोटा कमरा बना दिया जाता था शुरू शुरू में, तो आजकल ओपन किचन है। तो ऐसा तो है नहीं कि ओपन किचन हो गई तो उसका दायरा नहीं है, किचन का भी अपना एक दायरा है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, उसकी प्रॉपर डायमेंशंस हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि मम्मी किचन में है, मम्मी इज इन द किचन। समझ आ गया। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक चीज हम समझेंगे। और आप अगर इसको समझना चाहें तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यानी जगह की जो प्रेपोजिशंस हैं इन, ऑन और एट, इससे अच्छा आप नहीं समझ पाओगे। ये मैंने अभी अभी आपको बताया। जब भी आप बात करते हैं बाउंड्री की, यानी कि डायमेंशंस की, एक दायरे की, ठीक है ना, वो हमेशा क्या कहलाएगा, इन। जैसे मम्मी किचन में है, माय मदर इज इन द किचन। फिर है आपका ऑन। ऑन कब आता है दोस्तों, जब आप बात करते हो सरफेस की, यानी एक तल की, ठीक है। अब ये जो फर्श है, ये जो जमीन है, हम इसके ऊपर हैं, ठीक है। ये जो दीवार है, इसके ऊपर कोई पेंटिंग है तो वो उसके ऊपर है, ठीक है। आप कोई कुर्सी है या सोफा है, आप उसके ऊपर बैठते हो तो क्या कहलाएगा, ऑन कहलाएगा। तो मेरी मम्मी सोफे पर बैठी हुई है, माय मदर इज सिटिंग ऑन द सोफा, ठीक है। ये मम्मी लग तो नहीं रही है लेकिन फिर भी मान लेते हैं, चलो मम्मी है। अब ये देखो चुन्नू मुन्नू छोटे मोटे बच्चे हैं और एक ये प्यारा सा पपी है। तो एट का इस्तेमाल क्या होता है, जब आप फिक्स पॉइंट की बात करते हो, फिक्स लोकेशन की बात करते हो। अब देखो बस स्टॉप एक फिक्स लोकेशन है, अगर कोई आपको बता देता है तो, ठीक है। अब आप एड्रेस किसी से पूछ रहे हो और आप किसी एम्स हॉस्पिटल के सामने खड़े हो तो आप क्या कहोगे, आई एम एट एम्स, ठीक है। वो अपनी लोकेशन बता रहा है, ठीक है। वो वहां काम नहीं कर रहा, काम अगर करेगा तो कहेगा आई एम इन एम्स, आई एम इन द हॉस्पिटल, वो सिंपल बोलेगा। या वो ये भी कहेगा कि आई एम इन द ऑफिस। समझ आ रहा है। तो आप कहेंगे द डॉग इज एट द बस स्टॉप। तो यहां एट क्या बताया कि ये जो पपी दिख रहा है एक कान खड़ा करके, ये अपनी लोकेशन बता रहा है कि बस जहां रुकती है वहीं पे वो डॉगी रुका हुआ है। तो अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के, जो अब तक हमने किया है इन, ऑन और एट का। तो जो बाउंड्रीज से चारों तरफ से घिरा हुआ वो इन, जैसे मैं दफ्तर में हूं, आई एम इन दी ऑफिस। तो दोस्तों क्योंकि ये जो ऑफिस है ये वावल साउंड से स्टार्ट होता है, तो इस द को हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, याद रखना हमेशा। वह बगीचे में है,
तो बगीचे का भी अपना एक दायरा है, तो आप क्या कहोगे, ही इज इन द गार्डन, ही इज इन द गार्डन। सेकंड है आपका ऑन, जो मैंने बता दिया, एक तल के ऊपर बात करते हैं, यानी कि एक सरफेस है, इसके ऊपर कोई चीज रखी है, उसके लिए हमेशा ऑन का इस्तेमाल होगा। जैसे दीवार पर पेंटिंग टांग दो, तो आप क्या कह रहे हैं कि हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। ये किताब मेज पर रख दो, ठीक है। आप कहेंगे पुट दिस बुक ऑन द टेबल, कि भाई ये जो किताब है ये इसको मेज के ऊपर रख दो, यानी उस तली के ऊपर रखा जाएगा। फिर है एट, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, कि कोई दरवाजे पर है तो दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा होता, वो आपको एड्रेस बता रहा है, अपनी लोकेशन बता रहा है। तो याद करो, जब भी आप एट का इस्तेमाल करें, आप समझ जाएं कि हम अपनी लोकेशन बता रहे हैं, कि कोई दरवाजे पर है, समवन इज एट द डोर, ठीक है, कि कोई दरवाजे पर है, वह घर पर है, तो इसके लिए सीधा सीधा आ जाएगा ही इज एट होम। तो दोस्तों यहां पर एट हमने लगाया जरूर है होम के लिए, लेकिन ये उसकी लोकेशन बता रहा है कि वो भाई अपने घर पर है। अब उसके घर का जो एड्रेस है वो चाहे कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, किसी के घर का एड्रेस ना भी हो ना, तो भी अगर आप एट लगाओगे, लोकेशन जो जीपीएस लोकेशन नहीं बताता, बस बिल्कुल वही जीपीएस की लोकेशन हमारा क्या है, एट है। और इंग्लिश सीखने की लोकेशन मैं आपको बता देता हूं कि मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां आपको हमारा प्रयास बैच मिलेगा, जो कि बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है अब तक का हमारा। और इसमें लिसनिंग, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग की क्लासेस हम पहली बार एक साथ दे रहे हैं। ये कोर्स नवंबर में स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑलरेडी इसकी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, अब भी इसकी 20 से ज्यादा क्लासेस बाकी हैं, तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 20+ लाइव क्लासेस अब भी आप इनमें जुड़ सकते हैं। और ये कोर्स क्योंकि पहले 1499 का था, मैं आप सबके लिए ऑफ दे रहा हूं 200 रुपीज का डिस्काउंट। अभी के अभी अगर आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये आपके लिए मैंने नए साल का कह लीजिए एक मेरा ऑफर और रख दिया है। पहले ही मैंने प्राइस कम कर दिए थे, अब इसमें और भी 200 रुपए मैं कम कर रहा हूं। जल्दी से आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपका अंग्रेजी सीखने का जो प्रयास है ना, वो फलीभूत हो सके, उसके रिजल्ट आपको मिल सके मेरी इन क्लासेस के साथ। और कोई भी आपको समस्या परेशानी हो तो मेरे ये 2 नंबर हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, 8220165809 9599170384। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मेरी टीम हमेशा आप लोगों के लिए तैयार है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो जब भी आपको टाइम लगे आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही हमारी टीम को आपका मैसेज मिलेगा, वो आपको एज सून एज रिप्लाई देने की कोशिश करेगी। और अगला रिप्लाई हम लेते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम का। इन, ऑन, एट को हम इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए भी। कैसे? इनका इस्तेमाल होता है जब आप बताते हो महीने के बारे में, सीजन यानी कि जो अभी सर्दियां आई हैं, गर्मियां हैं, इनके बारे में। साल की बात करें या टाइम ऑफ डे, जैसे मैंने कहा आपके जो पहर होते हैं, तो ये जो 4 पहर हैं, इनको बताने के लिए इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून आप हमेशा इनका यूज करते हो। जैसे आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया इन 2015, तो जब भी आप किसी भी साल की बात करोगे आप हमेशा इन लगाओगे। वह शाम को आएगा, ही विल कम इन दी इवनिंग, तो यहां भी क्या आया है, इन आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया चारों पहर के लिए हम लगाते हैं इन। फिर दोस्तों ऑन, डेज ऑफ द वीक, तो चाहे आप कहें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 7 दिनों की अगर आप बात करेंगे, यार मैं तुझसे ना सोमवार को मिलूंगा, आई विल सी यू ऑन मंडे, ठीक है। तो इसी तरह आप डेट की बात करें कि वो 11 तारीख को शादी करेगा, ही विल गेट मैरिड ऑन 11th, ठीक है। फिर आप बात करते हैं स्पेशल डेट्स की, तो आप किसी की एनिवर्सरी की बात करें, किसी का जन्मदिन हुए, सारी स्पेशल ओकेजन्स हैं। यानी अगर मोटा मोटी मैं बोलूं, आप किसी दिन की बात कर रहे हो 24 आवर्स वाले, तो उसके लिए आप हमेशा ऑन लगाएंगे। जैसे मैं 11 नवंबर को शादी कर रहा हूं अगले साल, आई विल गेट मैरिड ऑन 11th of November नेक्स्ट ईयर। अब मैं किसी को मुबारकबाद देता हूं उसकी सालगिरह के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन
दी एनिवर्सरी। अब मैंने इसको दी क्यों बोला, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वावल साउंड से। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। जब भी टीचर किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को, किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है, बोल रहा है, आप इमिटेशन करो, यानी कि ध्यान से सुनो और फिर उसको मन मन में रिपीट करो, तो कभी भी आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं जाएगी। ठीक है। फिर लास्ट है एट। ये स्पेसिफिक टाइम यानी या मील टाइम, फिक्स टाइम के लिए बात करते हैं। जैसे कहें कि भाई 11:48 पे, ठीक है, या आप किसी को कहते हो कि भाई दोपहर को यानी कि 12 बजे, या आप कहते हो भाई मिडनाइट की बात करूं तो भी आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो। कि मेरी शाम को 4 बजे एक मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग एट 4 PM, फिक्स टाइम हो गया। ही वॉक मी अप एट मिडनाइट, उसने मुझे आधी रात को जगा दिया। सी यू एट डिनर, कि तुमसे रात के खाने पे मुलाकात होगी। ठीक है। व्हेन वी से लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, वी डू नॉट यूज एट, इन और ऑन। तो जब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं ना, कि मैं तुझसे अगले सोमवार मिलूंगा, आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे, आप ये कभी नहीं कहेंगे आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे। समझ आ रहा है। वी मेट लास्ट ईयर, तो इसमें इन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या पर्सन मूवमेंट करता है तो उसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी। सबसे पहले इनटू। इनटू का मतलब होता है कहीं भी बाहर से एक एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि किसी चीज के अंदर चले जाना। जैसे ये कोई बॉल है, ये बाहर से इस बक्से के अंदर चली जाए, तो थ्रो द बॉल इनटू द बॉक्स, कि ये जो बॉल है इसको बक्से के अंदर फेंक दो। तो ये जो अंदर है उसकी इंग्लिश होगी इनटू। ठीक है। वह स्विमिंग पूल में कूद गया, ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। समझ आ गया। नेक्स्ट ओवर। ओवर का मूवमेंट जो है वो होता है अबव एंड अक्रॉस द टॉप सरफेस ऑफ समथिंग। मान लो ये दीवार है, यहां पे ना आपका एक प्यारा सा मतलब डॉगी है। ठीक है। आपके डॉगी की शक्ल हम ऐसे बना देते हैं, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती तो पता चल जाएगा ये कुत्ता है। ठीक है। बिल्ली होती तो इसकी पूंछ में बिल्कुल सीधी बना देता। तो ये कुत्ता यहां से कूदकर इस तरफ अगर आ गया है तो हम क्या कहेंगे, द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल। द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल। समझ आ गया। देखो, आई विल फ्लाई ओवर द माउंटेन्स। तो मान लो अगर आप बलून में एक उड़ रहे हो पहाड़ों के ऊपर से, या आप एक पैराग्लाइडिंग कर रहे हो, या आप हवाई जहाज में भी उड़ रहे हो। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, ओवर द माउंटेन्स। ठीक है। यानी कि टच नहीं करता, लेकिन कोई जगह फिक्स है, ये आप यहां से इसके ऊपर से चले जाते हो तो वो हमेशा ओवर ही कहा जाएगा मूवमेंट में। ऐसा नहीं कि ऊपर खड़ा है, वो अबव होता है। ठीक है। जब हाइट की बात की जाए वो वाला ऊपर अबव होता है, लेकिन जब मूवमेंट की बात आए तो वो होता है ओवर। ठीक है। क्लियर। अगला है अक्रॉस। मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड ऑफ समथिंग। ठीक है। मान लीजिए ये सड़क है, तो एक तरफ से सड़क के दूसरी तरफ कोई जाएगा तो क्या होगा, ही वेंट अक्रॉस द रोड, वो सड़क के दूसरी तरफ चला गया। ठीक है। तो नदी है, नाला है, गली है, कुछ भी आप क्रॉस कर रहे हो ना, उसी के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, अक्रॉस। जैसे ये आप नदी दिख रहे हैं तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं नदी पार करके चला जाऊंगा, आई कैन स्विम इन द रिवर, ये कभी नहीं होगा। आप हमेशा पार करने के लिए जो है ना, पार करना, एक तरफ से दूसरी तरफ अक्रॉस यूज करेंगे कि मैं नदी से पार कर जाऊंगा, पार कर सकता हूं, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि वह गली के दूसरी तरफ रहता है। तो मान लीजिए आप यहां हैं और सड़क के दूसरी तरफ उसका घर है, तो आप उस सिचुएशन में कहेंगे ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। और इसको और अच्छे से समझने के लिए पिक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसे मैंने कहा था इनटू। इनटू का मतलब है बाहर थे आप लेकिन स्विमिंग पूल के अंदर कूद गए। द बॉय जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। यहां पे क्या आएगा, जम्प्ड, कि बच्चा जो था कूद गया स्विमिंग पूल में, और बढ़िया है इसने सेफ्टी ले रखी है तो ये बहुत खुश है, नहीं तो कुछ और भी हो सकता था। और द एयरप्लेन फ्लू
ओवर द बिल्डिंग। देखो हवाई जहाज जो है वो बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ रहा है, उसके लिए आएगा ओवर। अक्रॉस, रवि स्वैम अक्रॉस द रिवर। ये रवि आप देख रहे हैं, इसने शायद यहां से स्टार्ट किया था और अब ये यहां पर खत्म करेगा। ठीक है, कि वो तैर गया था नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ। और बाकी की जो हमारी कुछ और इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं वो ध्यान से देखिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। आई हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू, कि तुम्हारे लिए। तो किसी के लिए अगर आप कुछ करते हो या कुछ लेकर आते हो, आप हमेशा क्या यूज करोगे? फॉर। ठीक है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, कि 3 घंटे से वो अंग्रेजी सीख रहा है। तो टाइम को बताने के लिए या किसी के लिए आप कुछ लेकर आते हो या किसी को कुछ देते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर। फिर है फ्रॉम। दोस्तों फ्रॉम का मतलब होता है एक जगह से आप निकल जाते हो, यानी वहां से छूट जाते हो। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यानी कि आपकी जो स्टार्ट था, आपने शुरुआत कहां से की थी सफर की? दिल्ली से, और वहां से आप आ चुके हो, वहां से छूट चुके हो। तो किसी एक लोकेशन से या एक पॉइंट ऑफ टाइम से आप दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे समय की ओर बढ़ते हैं, वो होएगा फ्रॉम। यानी कि इनिशियल पॉइंट यहां था, यानी कि आपकी शुरुआत कहीं और से होती है। आई वर्क फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, कि आप शुरुआत कहां से करते हो? यहां से, सुबह 9 बजे से। क्लियर। नेक्स्ट है बाय। तो दोस्तों बाय का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम करते हैं जब ये बताना हो कि कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कार के द्वारा स्कूल जाते हो तो आई गो टू स्कूल बाय कार, है ना। मैं पैदल स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, तो देखो ही विल बी होम बाय इवनिंग, ये टाइम लिमिट बताने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं कि इस समय तक, ये लास्ट टाइम होता है कि भाई शाम तक वो आ जाएगा घर पर। द बुक हैज बीन रिटन बाय मी, कि किसी के द्वारा ये काम हुआ, तो आपने क्या कहा? ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। अमित कम्स टू ऑफिस बाय बस, और ये मैंने बता दिया, अगर आप ट्रेवल का करते हो किसी व्हीकल्स के थ्रू, तो आप उसके लिए लिखोगे बाय बस। ये आपने क्या बता दिया? किसी के द्वारा कोई काम हुआ। तो ये हमारे 3 यूजेस हैं बाय के। नेक्स्ट है ऑफ। तो दोस्तों अगर आप इसको ऑफ कहते हैं तो ये गलत है, इसकी इंग्लिश होती है ऑफ। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ यू, वो गलत इंग्लिश होती है, लेकिन क्या करें, गलती से आदत पड़ी हुई है। उसको ऑफ बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑफ, यानी एक जगह से छूट जाना। ठीक है, स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, स्विच ऑफ याद करो। ठीक है, कैन यू ड्रॉप मी ऑफ होम। तो देखो पिक मी अप, यानी किसी को लेना और किसी को छोड़ना। छोड़ने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? गेट ऑफ द बस, बस से उतर जाओ, यानी कि बस से अलग हो जाओ। तो अलग हो जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑफ का। अब फिर से पिक्चर्स के द्वारा कुछ चीजें हम क्लियर करते हैं। दोस्तों कोई भी 2 चीजों के बीच में अगर आप हो तो उसके लिए बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन यू, कि ये जो मिठाइयां हैं इनको आपस में बांट लो, और वो आपस कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, तो 2 के बीच में बांटना है तो बिटवीन, और 2 से ज्यादा के बीच में बांटना है तो अमंग, कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग यू ऑल। ठीक है ना। फिर ऑन टू। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये एक बॉक्स के ऊपर आकर पसर गया है, ऊपर आकर बैठ गया है, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑन टू का। फिर है दोस्तों अंडर। तो जैसे आप देख रहे हो ये छोटा सा नन्हा बाबू येलो हेयर लेकर ये पेड़ के नीचे बैठा है, तो यानी कि अगर आपसे लेवल में कोई चीज ऊपर है, ठीक है, आपको पूरा उसने घेरा हुआ है, तो आप उस चीज के अंडर हैं। कहते हैं ना कि भाई ये बॉस के अंडर काम करता है, तो अंडर का मतलब छत्र छाया। ठीक है, तो पेड़ के लिए तो हमेशा आपको याद ही रहेगा कि ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो उम्मीद है जितने भी अब तक हमने प्रेपोजिशन किए वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं
तो जल्दी से आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ पॉज भी कर सकते हैं या आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे अ रैट इज कमिंग डैश ऑफ द होल, वो क्या आ रहा है, चूहा बाहर आ रहा है, ना कि ऊपर। तो हमने क्या कहा, आउट। फिर है द बुक इज लाइंग डैश द टेबल, और टेबल के अंदर तो किताब कभी नहीं हो सकती, सरफेस की बात करें तो ऑन आएगा। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, कैसे जाते हैं, बस के द्वारा जाते हैं, ठीक है, बाय बस। माई हाउस इज डैश द स्ट्रीट, मेरा जो घर है वो गली के उस पार है, गली के लिए नहीं है। कॉमन सेंस की बात है भाई। तो ये एग्जाम्पल आप देखिए, दिस कार इज नॉट डैश, मतलब सेल से तो कुछ नहीं आया, के लिए यानी कि बिकाऊ है, इट इज फॉर सेल। अमन विल कम, और ये जो पहर की बात करते हैं हम हमेशा क्या आएगा, आएगा इन द मॉर्निंग। हर बर्थडे इज, अब जब तारीख की बात आती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का, 21 ऑफ अप्रैल, ठीक है ना। ही हैज बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग, और जब भी आपको बताया जाए कि काम शुरू कब हुआ है, आप इस्तेमाल करते हैं सिंस का, ठीक है। समवन इज नॉकिंग, कोई दरवाजे के ऊपर, यानी दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा, फिक्स लोकेशन बता रहा है, एट द डोर। आई एम नॉट वर्किंग डैश द मोमेंट, कि इस समय मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो ये भी एक फिक्स टाइम बता रहा है कि इस समय मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप हर समय अंग्रेजी को सीखना चाहते हो तो पहली बार सिर्फ एक छोटा सा बैच 100 सीटों का मैं लेकर आ रहा हूं। दिसंबर में 20 क्लासेस यानी 20 सेशंस आपके होंगे, मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे। तो ये नया कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपकी एडवांस लेवल की स्पीकिंग के लिए, जहां आपको ईमेल राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, आप इंटरव्यू में कैसे बात करेंगे, आपकी सीवी यानी बायोडाटा आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर का आप कैसे जवाब देंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे, और डिफरेंट सिचुएशंस जो होती हैं, हॉस्पिटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, तो वहां आप कैसे बात करेंगे, मौसम के बारे में आप कैसे बात करेंगे। तो आपको इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ग्रुप्स में, ठीक है। तो ग्रुप में जब भी आप होंगे तो आपके साथ 1-to-1 सेशन लिए जाएंगे। तो आप ये 20 क्लासेस अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको हर सेशन में पर्सनल अटेंशन मिलती है, डेली कॉन्वर्सेशंस के ऊपर बात होगी, ग्रामर वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रियल लाइफ सिचुएशंस के प्रति, और पहली बार एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप का आप हिस्सा बनेंगे, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी हो या आपको मुझ तक पहुंचानी हो तो हम उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मास्टर इंग्लिश स्पीकिंग इन जस्ट 1 मंथ, ये हमारा स्पेशल ऑफर है। 20 क्लासेस आपको मिल रही है, तो आप सोच सकते हैं सिर्फ 100 रुपीज पर क्लास आपको इसमें पड़ रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस बैच का हिस्सा बने और अपनी इंग्लिश का जो एडवांस लेवल है उसको जल्दी से अचीव करें नया साल शुरू होने से पहले। उम्मीद करता हूं आज के इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझा है और आपकी डेली इंग्लिश की स्पीकिंग में ये प्रेपोजिशंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो अगर आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो ये मेरी एप्लीकेशन है इंग्लिश लवर्स के नाम से। ये ऐसी पिक आपको दिखाई देगी गूगल प्ले स्टोर पर। और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो उसके लिए मेरी एप्लीकेशन है इंग्लिश लवर्स बाय सत्येंद्र सर। बाकी जो 2 नंबर मैंने आप लोगों को दिए हैं उन पे कॉल करके कोई भी आपकी परेशानी है, समस्या है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे इस एप्लीकेशन के ऊपर कम से कम 5 कोर्सेज फिलहाल चल रहे हैं, तो जो भी आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स होगा हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी और आप अपनी इंग्लिश की यात्रा ऐसे ही चालू रखिए। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।